एक बार फिर से द चैलेंज क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इसके पहले मैंने दो स्थिति को बता चुके हैं। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो क्या होता है, वस्तु को अनंत और सी के बीच रखते हैं तो क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि जब वस्तु को सी पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, VVI है, हर बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए, चूँकि अवतल दर्पण है तो यहाँ पर हमने एक अवतल दर्पण का फिगर बना लिया है। अवतल दर्पण में एक इस तरह से रेखा खींचा होता है, इसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष का एक नाम और भी है मुख्य अक्ष, जिसको अंग्रेजी में हम प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। और दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है इसको हम हिंदी में ध्रुव, अंग्रेजी में पोल कहते हैं, इसीलिए इसको P से सूचित किया जाता है। और यहाँ से आगे यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसको हम F से सूचित करते हैं, यह दर्पण का फोकस कहलाता है। और F से जितना दूरी ये होता है उतना ही दूरी पर एक और बिंदु होता है जिसको हम C कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आज हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, C पर रखेंगे। तो देखिए, हम वस्तु को यहाँ C पर रख रहे हैं, यह वस्तु को हम C पर रख दिए। तो यहाँ से एक किरण, जैसा कि सबको पता है, समांतर लेना होता है। किसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर लेना है। और ये भी पता है कि समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद हमेशा F से ही जाएगा, ये फिक्स है। तो ये F से जाएगा, ठीक है, F से जाएगा। और एक किरण, अब चूंकि देखेंगे एक किरण में सारे बच्चे फंसते हैं कि अब सर एक तो हम ले लिए समांतर, दूसरा किरण कैसे लेना है। तो देखो, वस्तु चूंकि C पर है तो किस बिंदु से पीछे खड़ा है, तो F से पीछे खड़ा है। तो जिस बिंदु से पीछे खड़ा उसी बिंदु से दूसरा किरण हमको लेना होता है। तो हम अब अगला जो किरण लेंगे F से लेंगे। और आपको पता होगा, किरण आरेख का मेरा वीडियो देखेंगे, जो समांतर जाता है वो F से आता है और जो F से जाता है वो समांतर आता है। ये किरण आरेख में हमने डाल रखे। तो ये कैसे होगा, समांतर आ जाएगा इस तरह से। और देखिए, जहाँ पर कटान बना बच्चों, यहीं पे क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो ये मेरा फाइनल हो गया। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि वस्तु को C पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, साफ साफ बनाएं। तो आप एग्जाम में स्केल के सहायता से बनाएंगे, हम हाथ से बना रहे हैं, थोड़ा बहुत फ्री हैंड से इधर उधर हो रहा है, वहाँ पर आपको पेंसिल और स्केल के सहायता से बनाना पड़ेगा। और याद रखेंगे कि जब वस्तु को हम C पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब C पर ही बनता है। अगर वस्तु 5 फीट ऊंचा है तो प्रतिबिंब भी 5 फीट ऊंचा बनेगा, लेकिन उल्टा होगा। इसकी स्थिति ऊपर की ओर है तो इसकी स्थिति नीचे की ओर है। अब इसको वर्णन कर देना होता है, तो आइए वर्णन कर देते हैं कि जब वस्तु को कहाँ, C पर रखा जाता है, वस्तु को C पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब C पर ही बनता है। देखिए, C पर रखे हैं तो C पर ही बना हुआ है, C पर ही बनता है। और एक चीज़ हम बार बार बच्चों से बताते हैं कि बच्चों, इधर वस्तु है, इधर कमिन, इधर वस्तु है और इधर ही प्रतिबिंब बनता है तो ये वास्तविक है। अगर ये वस्तु इधर और प्रतिबिंब इधर बनता है तो क्या होता है, काल्पनिक है। तो जरा ध्यान देंगे, इसका वर्णन हम कर दे रहे हैं कि जब वस्तु को C पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब C पर ही बनता है, ठीक है। जो कैसा दिख रहा है, सीधा उल्टा, सीधा। तो पहले वास्तविक लिखेंगे, जो वास्तविक कौमा उल्टा तथा कैसा होता है, उल्टा तथा वस्तु के बराबर होता है। देखिए, वस्तु के बराबर ही रहेगा। छोटा बड़ा अगर हो तो ध्यान रखेंगे, स्केल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना बड़ा वस्तु होगा उतनी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। C पर का ये स्थिति है, तथा वस्तु के बराबर होता है। बस एग्जाम में यही लिखना होता है और ये आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ये VVI है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों VVI है, ये परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो अगला हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।